ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 23 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पवित्रता बिना भारत स्वर्ग बन नहीं सकता। तुम्हें श्रीमत है, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। लौकिक और पारलौकिक ईश्वरीय परिवार, लौकिक परिवार दोनों से तोड़ निभाओ। प्रश्न है, दूसरे सत्संगों व आश्रमों से यहाँ की कौन सी रस्म बिल्कुल न्यारी है? उत्तर, उन आश्रमों में मनुष्य जाकर रहते हैं, समझते हैं संग अच्छा है, घर आदि का हंगामा नहीं है, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, परंतु यहाँ तो तुम मर जीवा बनते हो। तुम्हें घर बार नहीं छुड़ाया जाता, घर में रह तुम्हें ज्ञान अमृत पीना है, रूहानी सेवा करनी है। यह रस्म उन सत्संगों में नहीं है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यहाँ बाप ही समझाते हैं, इसलिए घड़ी घड़ी शिव भगवानोवाच कहना भी अच्छा नहीं लगता। वह गीता सुनाने वाले कहेंगे कृष्ण भगवानोवाच, वह तो होकर गए हैं। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई थी, राजयोग सिखाया था। यहाँ तो तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ राजयोग सिखाते हो। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। वह तो सिर्फ कहेंगे कि कृष्ण भगवानोवाच मन मना भव, परंतु कब कहा था? तो कहते हैं 5000 वर्ष पहले, व कोई कहते क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले। 2000 वर्ष नहीं कहते, क्योंकि 1000 वर्ष जो बीच में है उसमें इस्लामी बुद्धि आई, तो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग सिद्ध हो जाता है। हम कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले गीता सुनाने वाला भगवान आया था और आकर देवी देवता धर्म स्थापन किया था। अब 5000 वर्ष बाद फिर से उनको आना पड़े, यह है 5000 वर्ष का चक्र। बच्चे जानते हैं कि यह बाप इस द्वारा समझा रहे हैं। दुनिया में तो अनेक प्रकार के सत्संग है जहाँ मनुष्य जाते हैं, कोई आश्रमों में जाकर रहते भी हैं, तो उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि माता पिता के पास जाए जन्म लिया व उनसे कोई वर्षा मिलता है, नहीं, सिर्फ वह संग अच्छा समझते हैं। वहाँ घर आदि का कोई भी हंगामा नहीं होता। बाकी वहाँ रहकर लक्ष्य प्राप्त करना, ऐसा उनका उद्देश्य नहीं होता। यहाँ तो तुम कहते हो हम माता पिता के पास आए हैं, यह है तुम्हारा मर जीवा जन्म। वह लोग बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो वह जाकर उनका घर बसाता है। यहाँ वह रस्म नहीं है कि पियर घर ससुर घर को छोड़ यहाँ आकर बैठे, यह हो नहीं सकता। यहाँ तो गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। कुमारी है व कोई भी है, उनको कहा जाता है घर में रह रोज ज्ञान अमृत पीने आओ। नॉलेज समझ कर फिर औरों को समझाओ, दोनों तरफ तोड़ निभाओ। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, अंत तक दोनों तरफ निभाना है। अंत में यहाँ रहे वा या वहां रहे, मौत तो सभी को आना है। कहते हैं राम गयो रावण गयो, तो ऐसे नहीं कि सभी को यहाँ आकर रहना है। यह तो निकलते तब है
जब विष के लिए उन्हों को सताया जाता है। कन्याओं को भी रहना घर में है, मित्र संबंधियों की सर्विस करनी है ना। जब तक बालिग नहीं हुई है, ज्ञान योग समझ में नहीं आया है, मजबूत स्थिति बनाए रखे और घर में रह के मित्र संबंधियों की कन्याएं सेवा करें। तो आज बाबा ने घर में रहने वाली कन्याएं जब तक बालिग नहीं है तब तक वो रह के घर में सेवा कर सकती है, छुट्टी दी है आज बाबा ने। सोशल वर्कर तो बहुत हैं, गवर्नमेंट इतने सबको तो अपने पास रख नहीं सकती, वह अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, फिर कोई न कोई सेवा भी करते हैं। यहाँ तुमको रूहानी सेवा करनी है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। हाँ, जब विकार के लिए बहुत तंग करते हैं तो आकर ईश्वरीय शरण लेते हैं, और उसमें भी क्या चाहिए? निश्चय बुद्धि चाहिए, वफादारी चाहिए, ईमानदारी चाहिए, सहन करने की हिम्मत चाहिए। हिम्मत बिना तो कुमारी हो चाहे अधर कुमारी हो चाहे कुमार हो, कोई भी ईश्वरीय सेंटर्स पर समर्पित होकर के सेवा नहीं कर सकते हैं। यहाँ विष के कारण बच्चियां मार बहुत खाती है, और कहाँ भी यह बात नहीं है। अन्य आश्रम या सत्संगों में ये नहीं कहा जाता है कि आपको घर गृहस्थ में रहते या कुमार कुमारी जीवन में रह के पवित्र बनना है, रहना है। यहाँ तो पवित्र रहना पड़ता है। गवर्नमेंट भी पवित्रता चाहती है, परंतु गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनाने की ताकत ईश्वर में ही रहती है। समय ऐसा है जो गवर्नमेंट भी चाहती है कि बच्चे ज्यादा पैदा ना हो, क्योंकि गरीबी बहुत है ना, भरण पोषण नहीं हो सकता है, अधिक जनसंख्या है। तो चाहते हैं भारत में पवित्रता हो, बच्चे कम हो। बाप कहते हैं बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। यह बात उन्हों की बुद्धि में नहीं है कि संसार के अंदर सुख शांति का आधार है ब्रह्मचार्य, तन मन और वचन की शुद्धि। भारत पवित्र था, अभी अपवित्र है। सभी आत्माएं खुद भी चाहती हैं कि पवित्र बने। यहाँ दुख बहुत है। अब नरक तो और कोई चीज नहीं है। जैसे गरुड़ पुराण में दिखाते हैं, वैतरणी नदी है जिसमें मनुष्य गोते खाते हैं। ऐसे तो कोई नदी है नहीं जहाँ सजाएं खाते हो। सजाएं तो गर्भ जेल में मिलती है। सतयुग में तो गर्भ जेल होता ही नहीं। जहाँ सजाएं मिले गर्भ महल होता है। इस समय सारी दुनिया जीती जागती नरक है, जहाँ मनुष्य दुखी और रोगी है, एक दो को दुख देते रहते हैं। और दुखी और रोगी क्या कहता है? हे भगवान, अब आप मुझे उठा लो, मेरे सब होते हुए भी मेरा अब कोई नहीं है, केवल आप ही मेरे हो। तो बाबा कहते ये जीती जागती दुख की दुनिया बन चुकी है। पहले इंसान लंबी उम्र के उपाय करते थे, और अब तो कहते हैं बस भगवान यहाँ तो नहीं रहना है, मेरा तो यहाँ से अब जाने का मार्ग बता दो। स्वर्ग में यह कोई भी ऐसी दुखदाई बातें नहीं होती। अब बाप समझाते हैं मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, मैं रचयिता हूँ, तो जरूर स्वर्ग नई दुनिया रचूंगा। स्वर्ग के लिए आदि सनातन देवी देवता धर्म रचूंगा। कहते हैं तुम मात पिता कल्प कल्प ये राजयोग सिखाया था। ब्रह्मा द्वारा बैठ सभी वेद शास्त्रों के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बिल्कुल अनपढ़ को बैठ पढ़ाते हैं। तुम कहते थे ना हे भगवान आओ, पतित तो वहां जा ना सके, तो पावन बनाने के लिए उनको जरूर यहाँ आना पड़े। तुम बच्चों को याद दिलाते हैं कि कल्प पहले भी तुमको राजयोग सिखाया था। पूछा जाता है कि आगे कभी यह नॉलेज ली है? तो कहते हैं हाँ, 5000 वर्ष पहले हमने यह ज्ञान
लिया था। यह बातें हैं नई, नया युग, नया धर्म फिर से स्थापन होता है। सिवाय ईश्वर के यह दैवी धर्म कोई स्थापन कर नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह देवताएं स्वयं रचना है, रचता की। स्वर्ग का रचयिता मात पिता चाहिए, तुमको सुख घनेरे भी यहाँ चाहिए। बाप कहते हैं रचता मैं भी हूँ, तुमको भी ब्रह्मा मुख द्वारा मैंने रचा है। मैं सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। भल कोई कितना भी बड़ा साधु संत आदि हो, परंतु किसी के भी मुख से ऐसे नहीं निकलेगा। यह है गीता के अक्षर। परंतु जिसने कहा है वही कह सकता है, दूसरा कोई कह ना सके। सिर्फ फर्क यह है कि निराकार के बदले श्री कृष्ण को भगवान कह देते हैं। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम धाम में रहने वाला निराकार परमात्मा हूँ। तुम भी समझ सकते हो, साकार मनुष्य तो अपने को बीज रूप कह ना सके, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं कह सकते हैं। यह तो जानते हैं कि सबको रचने वाला निराकार शिव बाबा है। मैं दैवी धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है कि मैं बीज हूँ मनुष्य सृष्टि का, मैं निराकार हूँ, चैतन्य बीज हूँ और शिव बाबा मेरा नाम है। तुम सब का मैं पिता हूँ, तुम सब मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें अब सुख की दुनिया में ले चलने आया हूँ। ऐसी बातें मनुष्य मनुष्य को नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब आपस में भाई भाई हैं। बहुत अपने को अवतार भी कहलाते हैं। भल अपने को श्री कृष्ण कहलाओ, ब्रह्मा कहलाओ, शंकर कहलाओ, परंतु सब है झूठ। यहाँ आकर जब सुनेंगे तो समझेंगे बरोबर बाप तो एक है, ना मैं हूं ना कोई और है। अवतार एक है। वह कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे कहने की भी कोई में ताकत नहीं है। 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान शिव बाबा ने कहा था, जिसने ही आदि सनातन धर्म की स्थापना की थी वही अब कर रहे हैं। गाया हुआ भी है, मच्छरों सदृश्य आत्माएं गई। तो बाप गाइड बन सभी को आए, लिबरेट करते हैं। अब कलयुग का अंत है, उसके बाद सतयुग आना है, तो जरूर आकर पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाएगा। गीता में कुछ न कुछ अक्षर है जो शिव बाबा के उचारे हुए आज भी सुनने में आते हैं। बहुत ज्यादा नहीं है, पूरा मिलावट है और थोड़ा सा सत्य है। समझते हैं इस धर्म के लिए शास्त्र तो चाहिए ना, तो गीता शास्त्र बैठकर बनाया है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि नंबर 1 माता, परंतु नाम बदल दिया है। बाप जो इस समय एक्ट करते हैं वह थोड़े ही द्वापर में लिखेंगे। गीता फिर भी वही निकलेगी, जो आज है वही फिर से आएगी। ड्रामा में यही गीता नूंधी हुई है। जैसे बाप फिर से मनुष्य को देवता बनाते हैं, वैसे शास्त्र भी बाद में कोई फिर से बैठ लिखेंगे। और इसका भी भक्ति में यादगार है कि जब तक राधा वृंदावन में है तब तक श्री कृष्ण मुरली सुनाते हैं। जैसे ही कृष्ण से पूर्व राधा अपने गोलोक में चली जाती है, तो पीछे पीछे श्री कृष्ण भी जो राधा के लिए बांसुरी बजाते थे, वो बांसुरी भी वो प्राय लोप कर देते हैं, अपने संकल्पों के साथ उसको लुप्त कर देते हैं। तो इसलिए आज बाबा ने स्पष्ट किया कि मेरे द्वारा सुनाई जाने वाली ये जो मुरली है ना, ये किसी और के लिए नहीं है। मैं कौन? राधा। मैं आत्मा राधा, ईश्वर प्रभु से प्रेम करने वाली। तो मैं गई, मेरे साथ ये ज्ञान विप्राय लोप हो जाएगा। बाद में तो कईयों ने श्री कृष्ण को बोला मुरली सुनाओ, कि मेरे पास तो है नहीं, जिसके लिए थी उसके साथ ही वो चली गई। कईयों ने बोला,
तो बाबा कहते मैं तुम्हारा हूँ, मेरी हर चीज किसकी है? केवल और केवल तुम बच्चों की है। इस मुरली पर अखंड अविनाशी अधिकार किसका है? मेरा अधिकार है। ये नशा हमें किसी भी जन्म में भूलना नहीं चाहिए। जो भूले हुए वही कहते हैं पता नहीं हम 5000 साल पहले बाबा से मिले थे या हाँ मिले थे या नहीं मिले थे। नहीं, ऐसी है बाबा की ये मधुर वाणी जिसका कोई शास्त्र बना नहीं सकता, मनुष्य इसका मालिक बन नहीं सकता है। और बाबा हमारे बिना ये मुरली किसी को सुना नहीं सकता, इस पे अधिकार हमारा है। मुरली किसकी है? मेरी है ना। तुम मेरे गीत का संगीत हो, एक भजन बनाया हुआ है ना, जहाँ भगवान कह रहे हैं ये मुरली का संगीत ही तुम हो। तो मेरे कारण ये परमात्मा की मीठी मधुर मुरली परमात्मा सुंदर धुन बना करके रोज मुझे सुनाता है। हे आत्मा सुनती हो? दोनों कानों से और दोनों आंखें खुली रखना, तब इस मुरली की शक्ति अंदर समा जाएगी। बाबा सारे चक्र का राज बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हमने यह 84 जन्मों का चक्र पूरा किया। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं। बाकी मनुष्यों की तो बाद में वृद्धि होती है, वह थोड़े इतने जन्म लेंगे। बाप इस ब्रह्मा मुख से बैठ समझाते हैं। यह जो दादा है जिसको जिसका हमने तन लोन लिया है, वह भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। यह है व्यक्त प्रजापिता ब्रह्मा और वह है अव्यक्त सूक्ष्म वतन में बैठा है, तो दोनों ही एक। तुम भी इस ज्ञान से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन रहे हो। सूक्ष्म वतनवासियों को फरिश्ता कहते हैं क्योंकि हड्डी मांस नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी हड्डी मांस नहीं है। फिर उन्होंने चित्र कैसे बनाते हैं? शिव का भी चित्र बनाते हैं, है तो वह स्टार, उनका भी रूप बनाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म है। जैसे मनुष्यों का बनाते हैं वैसे शंकर का तो बना ना सके क्योंकि उनका हड्डी मांस का शरीर तो है नहीं। हम तो समझाने के लिए ऐसे स्थूल बनाते हैं, परंतु तुम भी देखते हो कि वह सूक्ष्म है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार। घर में रहते भी रूहानी सेवा करनी है, पवित्र बनना और बनाना है। इस जीते जागते नरक में रहते हुए भी बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। और कल तो बाबा ने दोनों याद कराया, ना दुख देना ना दुख लेना है। वरदान। अपनी सर्व विशेषताओं को कार्य में लगाकर उनका विस्तार करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है वरदान का। जितना जितना अपनी विशेषताओं को मनसा सेवा व वाणी और कर्म की सेवा में लगाएंगे तो वही विशेषता विस्तार को पाती जाएगी। सेवा में लगाना अर्थात एक बीज से अनेक फल प्रकट करना। इस श्रेष्ठ जीवन में जो जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में विशेषताएं मिली है, उनको सिर्फ बीज रूप में नहीं रखो, सेवा की धरनी में डालो तो फल स्वरूप अर्थात सिद्धि स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, विस्तार को ना देख सार को देखो और स्वयं में समा लो। यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थ की बाबा ने कितनी सिंपल भाषा बताई। विस्तार को
समेट लेना, स्वयं के अंदर समा लेना, ये है वर्तमान तीव्र पुरुषार्थी की मुख्य निशानी। अच्छा, ओम शांति।